लेकिन लड़ाई लड़ने वाला नेता के रूप में टाइगर जयराम महतो को लोग कॉरपोरेट जैसे चाहे, सरकार जैसे चाहे लोगों को खदेड़ने का और उजाड़ने का काम। जयराम महतो डुमरी का केवल विधायक नहीं है, टाइगर जयराम महतो इस राज्य का नहीं। टाइगर जयराम महतो का झारखंड में राजनीतिक ओरा इतना बड़ा हो गया है कि टाइगर जयराम महतो को पछाड़ने के लिए लोग बाकी राजनीतिक दल छल प्रपंच कंपनियों के साथ, यहाँ के ब्यूरोक्रेट और ये नेता सब मिले हुए और केवल पैसा कैसे दोहन करे और लोगों को कैसे उजाड़ा जाए। उस तारीख से जब हम लोग गुलगुलान करेंगे सिरका की धरती से, तो पूरा कोयलांचल के लोग एक सूत्र में बंधेंगे और इन दमनकारी नीति के खिलाफ, सरकार के खिलाफ हम लोग आवाज बुलंद करेंगे। वो प्रत्याशी चाहे रामगढ़ का प्रत्याशी, लोग भी 70-75 हजार वोट लेके आए थे। आपको फिर डुमरी से विधायक क्यों बुलाना पड़ रहा है? क्या यहाँ का जो उम्मीदवार प्रत्याशी थे उन लोग अगर बात को रखेंगे तो उनका बात को सुना? जयराम जी को स्वीकार किया और जितना भी प्रत्याशी है जयराम जी के ही अनुयायी का जेल के मालों का आदत बन चुका है। ये जो लोग बोल रहे हैं वो शुरू से झारखंड को लूटने वाले लोग। इसका नेतृत्व अगर जब तक बेहतर हाथों में नहीं आएगा तब तक यहाँ का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए इस लड़ाई को जितना ताकत है जेल के में लड़ता है और लड़ते रहेंगे। जो जिस तरह का आरोप लगाना, सिरका में हजारों की संख्या में लोग पहुंचने को तोड़ दीजिएगा। पूरा मंच बना हुआ इस बार टूटेगा नहीं, वो पत्थर का बना। आग में यहाँ के पदाधिकारियों को सुबह उठने के बाद यही रहता है कि पैसा का दोहन कैसे हो, तो उसमें सब लगे रहते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर पूरा चौपट हो गया है और आप देखेंगे कि लीडर तो मर ही रहे, आम आवाम जिस तरह से त्राहिमाम कर रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर इस राज्य का चौपट हो मुद्दा से भटक गया है। लोगों का कहना क्या है? लोग कहाँ कहे, वही राजनीतिक दल जिनका मने अस्तित्व खत्म होने वाला है वो लोग बोल रहे हैं। टाइगर जयराम महतो जिन मुद्दों के साथ झारखंड में स्थापित हुए, चाहे भाषा आंदोलन हो, चाहे 1932 का खतियान हो, चाहे स्थानीय नीति हो, कब आवाज उठाएंगे? कहते हैं कि भीड़ लगता है, प्रवचन दे के चले जाते हैं। विधानसभा आहूत होता है, सबसे ज्यादा इन मसलों को कोई नेता, कोई विधायक उस सदन में उठाने का काम करता है तो जयराम महतो करते हैं। पानी और बड़े बड़े उद्योगपति और एनटीपीसी और जितना एमडीओ कंपनी है वो लोग आपको मने बेतहाशा रौंदने का काम कर रहे हैं। अगर डर पैदा करना है और अपने आप को सुरक्षित रखना, राजनीतिक रूप से अपने आप को इस राज्य में स्थापित करके अपने बाल बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करना है तो जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं थर्ड एम्पायर। मैं रुपेश कुमार चौधरी। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए विजय साहू जी हैं और आपको पता होगा कि ये ऐसे नेता हैं जो हमेशा बातों को बेबाकी से रखते हैं, चाहे जौन सा भी मुद्दा हो। अभी आप देख रहे होंगे कि झारखंड का जो कोयलांचल है, खास करके कोयलांचल क्षेत्रों में विस्थापित का जो दर्द है वो लोगों को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ रहा है और जो उन लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और हमेशा जो है कि जेल कैंप पार्टी जब से झारखंड में आया है, इन चीज़ों पे हमेशा मुखरता से उनका सुप्रीमो है, चाहे उनका कार्यकर्ता है, बात को रखते हैं। आगामी 18 जनवरी को सिरका में, जो रामगढ़ का सिरका ग्राउंड है, वहाँ पे टाइगर जयराम महतो का आने का आदेश हुआ है और वहाँ पे उनका तैयारी भी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत लोगों का वहाँ पे जमावड़ा होगा। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए विजय साहू जी है, तो जानते हैं इन्हीं से कि किस तरीक़ा से इन लोग कार्यक्रम का सब तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले जोहार। जोहार जोहार आपके तमाम दर्शकों को झारखंडी जोहार, और आप यहाँ आए आपको भी बहुत बहुत जोहार। अभी आप लोग साल का शुरुआत महीना है और न्यू ईयर में इतना बड़ा जो झारखंड में अगर देखा जाए तो टाइगर जयराम महतो का एक जो ये सभा है, लग रहा है कि पहली बार ऐसा सभा को वो मतलब करेंगे। तो ये आप लोग रखने के पीछे आखिर इसका मूल मकसद और इसका जो ठोस रीजन क्या है जो इतना बड़ा आप लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं रामगढ़ में? देखिए, टाइगर जयराम महतो, सबसे पहले मैं बता दूं कि टाइगर जयराम महतो का कार्यक्रम विस्थापित अधिकार महासभा 18 जनवरी 2026 दिन रविवार को सिरका के श्रमिक ग्राउंड में आहूत हुआ है। और ये कार्यक्रम स्वतःस्फूर्त है, लोगों का डिमांड था कि कोयलांचल के धरती पर टाइगर जी को आना चाहिए। और चूँकि नाम ही में आप समझ सकते हैं कि विस्थापित अधिकार महासभा, तो विस्थापितों का जो दर्द है
पूरे कोयलांचल का उस दर्द को लोग बयां करना चाहते हैं और शासन प्रशासन तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन लड़ाई लड़ने वाला नेता के रूप में टाइगर जयराम महतो को लोग देख रहे हैं। और इसीलिए इस कार्यक्रम में लोगों ने आग्रह किया कि टाइगर जयराम महतो का कार्यक्रम कोयलांचल की धरती में हो। इस पूरे कोयलांचल में जहां पर हम लोग अभी बैठे हुए हैं, ये बड़कागांव विधानसभा है, लेकिन बड़कागांव, रामगढ़ और मांडू विधानसभा में विस्थापन का दर्द ऐसा कि लोग माने इतना दर्द में है कि उनको समझ में नहीं आ रहा कि यह लोकतंत्र है कि राजतंत्र है, क्योंकि लोगों का कोई सुन नहीं रहा है। कॉरपोरेट जैसे चाहे, सरकार जैसे चाहे लोगों को खदेड़ने का और उजाड़ने का काम कर रही है। जब से जयराम महतो आया तभी से इन सब मुद्दों पे काम किया जा रहा है और इन सब पे ज़्यादा तूल दिया जा रहा है। क्या इससे पहले सब कुछ ठीक था, जब से आया तभी से विस्थापितों का दर्द ज़्यादा बढ़ गया है या फिर प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो गया? झारखंड अलग हुए 25 साल हुआ और इससे पहले लोग केवल टुकुर टुकुर देखते थे। जो राजनीतिक दल थे वो कार्यक्रम क्या करते थे, कार्यक्रम का नाम क्या होता था, आप देखिएगा वो लोग करते थे जनादेश रैली, परिवर्तन रैली। तो पार्टियों को केवल सत्ता में आना रहता था, इसलिए परिवर्तन का बात करते थे। परिवर्तन माने इस पार्टी को हरा के हम काबिज हो जाए। लेकिन जब से टाइगर जयराम महतो और जब से जेल कैम्प झारखंड की राजनीति में अपने आप को अवतरित किया है, तब से आप कार्यक्रम का नाम देखेंगे खतियानी अधिकार महासभा, विस्थापित अधिकार महासभा। माने यहाँ का एक्चुअल जो डिमांड जो करीब 25 साल से और उससे पहले भी लोग जिन कारणों से झारखंड राज्य को अलग करने में हमारे पूर्वज अपना खून बहाए, उस विषय को लेकर के मुखरता के साथ कोई दल नहीं उठाता था। लेकिन अब लोगों को लगने लगा है कि इस राज्य में विस्थापन के सवाल पर कोई लड़ने वाला नेता आया, इसलिए अब सब कोई जागरूक हो रहे हैं और इस लड़ाई को ताकत के साथ लड़ना चाहते हैं। स्थानीय जो विधायक आपने बताया कि 3 विधानसभा होता है, उसमें से तीनों विधानसभा में मान के चलिए अभी जो भी प्रेजेंट में विधानसभा के जो विधायक हैं, क्या उन लोग इस पे आवाज़ नहीं उठा रहे हैं या फिर उन लोग को इसमें कुछ पार्टनरशिप का मामला है जो आप लोग डुमरी से विधायक बुला रहे हैं और इसका आवाज़ उठा रहे हैं? देखिए, टाइगर जयराम महतो डुमरी का केवल विधायक नहीं है, टाइगर जयराम महतो इस राज्य का नेता है। टाइगर जयराम महतो का झारखंड में राजनीतिक ओरा इतना बड़ा हो गया है कि टाइगर जयराम महतो को पछाड़ने के लिए लोग बाकी राजनीतिक दल छल प्रपंच करते हैं। और जहां तक वर्तमान में यहाँ पर तीनों विधानसभा में जो लोग विधायक है, एक सरकार पक्ष में और 2 विपक्ष में है, आपने कभी सुना कि विस्थापन के सवाल पर क्षेत्र में जाकर, ग्राउंड में जाकर लड़ाई लड़े? आपने कभी सुना कि यहाँ जो पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है, जो फैक्ट्रियों से, चिमनियों से धुआं निकल रहा है, कोई विधायक ने आवाज़ उठाया? तो लोग को लगने लगा है कि जो वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि है, आपने कहा कि क्या उनका मिली भगत है, तो उनका मौन समर्थन से तो ऐसा एहसास होता है, प्रतीत होता है कि यहाँ के कंपनियों के साथ यहाँ के ब्यूरोक्रेट और ये नेता सब मिले हुए और केवल पैसा कैसे दोहन करे और लोगों को कैसे उजाड़ा जाए, उस सवाल पर आप जाके चलिए मेरे साथ। बड़कागांव विधानसभा का बड़कागांव, केरेडारी बगार से लेकर के केरेडारी कोल ब्लॉक से लेकर के आपका पकड़ी बरवाडी, चेपाकला, सिंधवारी, चुरचू से लेकर के अभी वर्तमान में अभी गोंदलपुरा में भी अडानी 20 तारीख को जन सुनवाई जबरन करना चाहता है। तो ये लोग सब चुप है, आखिर आवाज क्यों नहीं बुलंद कर रहे हैं? लोग बोल रहे हैं कि पर्यावरण दूषित हो रहा है, चिमनियों से माने धुआं निकल रहा है, प्रदूषण हो रहा है, लेकिन कोई विधायक का आवाज आपने सुना क्या? जो वहां पर लोग, रैयत लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई समर्थन में खड़ा हो रहा है क्या? नहीं। इसलिए इस राज्य का नेता जयराम महतो को लोगों ने याद किया है। और आप देखिएगा 18 तारीख से जब हम लोग गुलगुलान करेंगे सिरका की धरती से, तो पूरा कोयलांचल के लोग एक सूत्र में बंधेंगे और इन दमनकारी नीति के खिलाफ, सरकार के खिलाफ हम लोग आवाज बुलंद करने का काम करेंगे। आप लोग का जो उम्मीदवार लोग थे, जैसे मांडू का हो प्रत्याशी, चाहे रामगढ़ का प्रत्याशी, इन लोग भी 70-75 हज़ार वोट लेके आए थे, तो आपको फिर डुमरी से विधायक क्यों बुलाना पड़ रहा है? क्या यहाँ का जो उम्मीदवार प्रत्याशी थे उन लोग अगर बात को रखेंगे तो उनका बात को सुना नहीं जाएगा? यहाँ के जो भी प्रत्याशी थे बहुत बेहतर परफॉर्म किए चुनाव में और संघर्ष कर रहे। आप देखेंगे कहीं किसी तरह का मामला होता है तो जेल कैंप के नेता, प्रत्याशी, कार्यकर्ता, पदाधिकारी पहुंचते हैं। लेकिन इस राज्य का नेता के रूप में अगर किसी को लोगों ने स्वीकार किया है तो जयराम जी को स्वीकार किया। और जितना भी प्रत्याशी जयराम जी के ही अनुयायी हैं,
उनके कार्यकर्ता हैं। और यहाँ हमारे पार्टी में सभी लोग कार्यकर्ता हैं। और लीडर अगर इस राज्य में कोई जेल कैम्प का है तो टाइगर जयराम महतो। और टाइगर जयराम महतो के आने मात्र से राजनीति बदलती है। लोगों में एक डर होता है। वो लोग जो यहाँ के लोगों के साथ शोषण करना चाहते हैं उनमें डर पैदा होता है। और इस बार आपको दिखेगा कि कोयलांचल में 18 तारीख के बाद एक माहौल बनेगा, विरोध का स्वर बुलंद होगा। और ये जो कंपनियां हैं जो प्रदूषण कर रही हैं, और ये जो कोल ब्लॉक लिया हुआ कंपनी, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे अडानी हो, चाहे जेएसडब्ल्यू हो, इनके खिलाफ हम लोग गुलगुलान करेंगे। बहुत सारे लोगों का कहना है, आप लोग को आरोप लगाते हैं कि इन लोग तो कर लेते हैं, मुद्दा उठा लेते हैं, लेकिन एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जो इन लोग उसको सफल बनाते हैं। आज विस्थापित के लिए लोग कार्यक्रम भले ही कर रहे हैं, लेकिन वो आएंगे, प्रवचन सुनाएंगे, भीड़ बढ़ेगा और कुछ होने जाने वाला नहीं है। फिर से वही दर्द लोग झेलेगा और यही हो चलता रहेगा। सिर्फ चेहरा चमकाने का जेल के मालों का आदत बन चुका है। ये जो लोग बोल रहे हैं वो शुरू से झारखंड को लूटने वाले लोग, ये जिन राजनीतिक दलों का पब्लिक का पूरा समर्थन रहता है। और जो लोग इस तरह का सवाल खड़ा करते हैं, 25 साल में इस राज्य में तो 3-4 साल से जेल के माए है ना। इससे पहले तो तमाम राजनीतिक दल जो विपक्ष और सत्ता पक्ष में यहाँ पर थे, तो ये चेहरा नहीं, ये एक माहौल, एक माने विश्वास लोगों में जगाने का, लड़ाई के लिए तैयार करने का ये पहल हो रहा है। और आने वाले 2029 तक देखिएगा पूरा झारखंड लड़ने के लिए, अपने अधिकार के लिए खड़ा होगा। और इस राज्य का नेतृत्व अगर जब तक बेहतर हाथों में नहीं आएगा तब तक यहाँ का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए इस लड़ाई को जितना ताकत है जेल कैम्प लड़ता है और लड़ते रहेंगे। जो जिस तरह का आरोप लगाना है लगाए, लेकिन जेल कैम्प पूरे राज्य में इस तरह का जहां भी जरूरत पड़ेगा लड़ाई लड़ेंगे। और हम लोग बड़का गांव में बहुत माने हम लोग के पहल से भी एनएमडीसी यहाँ पेड़ काट रहा था। जेल कैम्प का ही पहल था कि पेड़ काटना बंद हुआ है। जेल कैम्प का कदम पड़ता है जो रैयत जमीन दे दिए जिनको मुआवजा नहीं मिल रहा था, जेल कैम्प के जाने के बाद उनको मुआवजा देना पड़ रहा है। उनको लगता है कि जेल कैम्प का नेता आ रहा है तो पहले से अलर्ट हो जाते। ये डर है, ये खौफ है जेल कैम्प के प्रति वो लोग का। और जेल कैम्प जहां भी जो कार्यक्रम करता है लोगों में अवेयरनेस आएगा, अपने लड़ाई, अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए ताकतवर महसूस करेंगे। और जेल कैम्प पूरा पारदर्शिता के साथ विस्थापितों के साथ है, यहाँ के लोगों के साथ है। 3 विधानसभा के लोग आप लोग बुला रहे हैं, कितना लोग आएंगे उसमें जो महासभा है उसमें? हम लोगों ने लोगों से अपील किया है कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आंदोलन सतत प्रक्रिया है। जब तक ये लोकतंत्र है अपने अधिकार के लिए आपको हमेशा खड़ा रहना होगा। और हम लोगों ने अपील किया है कि टाइगर जयराम महतो को लोगों ने आग्रह के साथ बुलाया है। तो माने हम लोग का पूरा उम्मीद है कि हजारों हजार की संख्या में टाइगर जयराम महतो को सुनने लोग जाएंगे। और इस माने पूरे कोयलांचल में एक नया सोच, एक नई लड़ाई की ताकत बन करके लोग अपने आप को स्थापित करने का काम करें। कितना 1000 रुपया या 100 रुपया दे रहे हैं आप लोग? कखे 100 दे रहे हैं मुड़ी पीछे? हम लोग जो कार्यक्रम करते हैं ना स्वतः स्फूर्त होता है। जेल कैम्प 3 साल पहले भाषा आंदोलन से उपजीवी पार्टी, और जेल कैम्प में कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो हमेशा जिनको लोग वोट का विषय बनाता था। माने वोट केवल वोट लेता था, वोट लेकर के चला जाता था। वही सारे लोग जिनको कोई पूछता नहीं था, 75% लोग आज अपने पैरों पर खड़ा होकर के राजनीतिक हुंकार भर रहे हैं। और बिना पैसा का अपना पैसा लगा के लोग पहुंचता है। किसी में इतना हम लोग के पास फंड कहाँ है? क्या पैसा रहे तब तो पैसा देंगे। बिना पैसा का 24 अगस्त को हम लोगों ने पतरातू में कार्यक्रम किया था। बिना पैसा का हजारों हजार की संख्या में लोग पहुंचे थे। और इस बार भी सिरका में हजारों की संख्या में लोग पहुंचने को तोड़ दीजिएगा। पूरा मंच बना हुआ है, इस बार टूटेगा नहीं, वो पत्थर का बना हुआ है, लेकिन भीड़ जबरदस्त रहेगा। अभी देख रहे होंगे कि जेल कैम्प का नेता लोग को भी काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है। वैसे तो झारखंड में आए दिन आप देख रहे होंगे कि किस तरीक़ा से माफियाओं का जो है कि साठ-गांठ शायद ज़्यादा बढ़ गया है। और जो कि आम पब्लिक हो या फिर कुछ सामाजिक कार्य करते हैं उन लोगों को अभी देखे होंगे कि खूंटी में देखे होंगे या फिर घाटशिला में देखे होंगे कि किस तरीक़ा से भूंज दिया जा रहा है। उसमें आप किस तरह से देख रहे हैं झारखंड के राजनीतिक को? देखिए, शासन जब कमज़ोर होगा ना, शासन क्या है कि शासन कमज़ोर कब होता है? जब आप जो पदाधिकारी, जो पुलिस पदाधिकारी हो, जो ब्यूरोक्रेट्स हो, अगर वो निरंकुश हो जाए,
और निरंकुश कब होता है? जब शासन का पकड़ ढीला होता है। और शासन का पकड़ कब ढीला होता है? जब आप डिमांड करेंगे सबसे। और यहाँ पर जिस तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, केवल दिमाग में यहाँ के पदाधिकारियों को सुबह उठने के बाद यही रहता है कि पैसा का दोहन कैसे हो, तो उसमें सब लगे रहते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर पूरा चौपट हो गया है। और आप देखेंगे कि लीडर तो मर ही रहे, आम आवाम जिस तरह से त्राहिमाम कर रहे हैं, और लॉ एंड ऑर्डर इस राज्य का चौपट हो गया है। मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री से, क्योंकि बिना चुनाव का यह भी कहना कि मुख्यमंत्री को कुर्सी से पब्लिक बेदखल कर देगी, संभव नहीं है। वर्तमान में हेमंत सोरेन जी यहाँ के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री है, प्रचंड बहुमत के साथ लोगों ने आपको स्थापित किया। आप देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को संभालिए, और इस राज्य में जो लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था ठप हो गया है उसको पटरी पर लाइए, नहीं तो पूरा झारखंड में केवल गुंडा राज रहेगा। कोई किसी को कभी भी मार देगा। वो शासन कानून का डर लोगों के अंदर से धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। वो डर पैदा करना होगा। जो गलत मानसिकता के लोग हैं डरे। और सरकार से मेरी आग्रह है कि इस पर पहल करके एक स्पेशल मीटिंग मुख्यमंत्री अपने लीडरशिप में बुलाए, डीजीपी, आईजी, डीआईजी, एसपीज का, और स्पेशल प्लान करके इस पर रोकथाम करने का काम करें। जेल के मुद्दा से भटक गया है लोगों का कहना है, क्या कहिएगा? लोग कहाँ कहे, वही राजनीतिक दल जिनका माने अस्तित्व खत्म होने वाला है वो लोग बोल रहे हैं। टाइगर जयराम महतो जिन मुद्दों के साथ झारखंड में स्थापित हुए, चाहे भाषा आंदोलन हो, चाहे 1932 का खतियान हो, चाहे स्थानीय नीति हो, कब आवाज उठाएंगे? कहते हैं कि भीड़ लगता है, प्रवचन दे के चले जाते हैं। विधानसभा आहूत होता है, सबसे ज़्यादा इन मसलों को कोई नेता, कोई विधायक उस सदन में उठाने का काम करता है तो जयराम महतो करते हैं। और आने वाले दिन में देखिएगा कि 2029 में जैसे जयराम महतो इस राज्य का मुख्यमंत्री बनेंगे, 1932 का खतियान भी के आधार पर यहाँ स्थानीय नीति बनेगा, परिभाषित होगा। और हमारे जो भाषा आंदोलन में जिस तरह का डिमांड था लोगों का कि यहाँ के स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता दिया जाए, वो सारा, और नौजवानों को रोजगार के सवाल पर इस झारखंड में देखिए एक नया झारखंड का निर्माण 2029 में टाइगर जयराम महतो मुख्यमंत्री के रूप में करेंगे। कार्यक्रम कर रहे हैं, उसको लेकर रामगढ़ वासियों को क्या संदेश दे रहे हैं? रामगढ़ वासियों को यही संदेश कि आप इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर आइए। झारखंड की राजनीति को बदलनी है, अपने हक अधिकार की आवाज़ को बुलंद करना है। और इस निरंकुश शासन व्यवस्था, चाहे केंद्र सरकार हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वर्तमान में अगुआ सरकार झारखंड का हो, इनको अगर सबक नहीं सिखाइएगा तो आपको ये लोग उजाड़ते रहेंगे। और अडानी, अंबानी और बड़े बड़े उद्योगपति और एनटीपीसी और जितना एमडीओ कंपनी है, वो लोग आपको माने बेतहाशा रौंदने का काम कर रहे हैं। अगर डर पैदा करना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है, राजनीतिक रूप से अपने आप को इस राज्य में स्थापित करके अपने बाल बच्चों का भविष्य सुनिश्चित करना है, तो आप आइए 18 तारीख को जयराम महतो के कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे विजय साहू जी को। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। जोहार।